नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद सैनुल हसन और आप देख रहे हैं क्राइम जासूस। जनपद सोनभद्र के बभनी में दंपति हत्याकांड मामले का पुलिस ने किया खुलासा। बभनी थाना क्षेत्र अंतर्गत सड़क टोला मोहल्ला में बीते 1 अगस्त को अभियुक्तों ने घटना को दिया था अंजाम। मौके पर हुई थी पत्नी की मौत, जबकि पति की बीते गुरुवार को ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान हुई थी मौत। हत्या के मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों इंद्रदेव गौड़ पुत्र हीरा सिंह गौड़ निवासी ग्राम बभनी सड़क टोला थाना बभनी जनपद सोनभद्र, दूसरा बलदेव गौड़ पुत्र हीरा सिंह गौड़ निवासी ग्राम बभनी सड़क टोला थाना बभनी जनपद सोनभद्र को किया गिरफ्तार। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोनों अभियुक्तों को आसनडीह पुलिया के पास से किया गिरफ्तार। खेत में जानवर घुसने के विवाद में हुई हत्या, पुलिस ने घटना में प्रयुक्त फावड़े को भी किया बरामद। खुलासा करते हुए जनपद सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक श्री अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने क्या बताया, सुनते हैं। ये घटना बभनी थाना क्षेत्र की थी। 1/2 की रात्रि में एक शिव कुमार नाम के व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ सो रहे थे, हीरामणि के साथ। तो सोते वक्त उन पे हमला हुआ था, जिसमें कि हीरामणि की मौके पर मृत्यु हो गई थी और शिव कुमार को बेहतर इलाज के लिए बनारस रेफर किया गया था। अज्ञात में ये अभियोग पंजीकृत हुआ था। इसका घटनास्थल का निरीक्षण सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ साथ मैंने भी किया था और इसमें डॉग स्क्वाड वगैरह की टीम बुलाई गई थी और हमारी जो सर्विलांस की टेक्निकल टीम है वो भी इस पे काम की। थोड़ा चैलेंजिंग था इसलिए कि अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, परंतु वहाँ पर कुछ ऐसे डिजिटल साक्ष्य मिले जिसके आधार पे हम लोगों ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। तो उस आधार पे ये ज्ञात हुआ कि इंद्रदेव और बलदेव गौड़ नाम के 2 भाई मृतका के घर के बगल में रहते हैं और इन्हीं से इनका विवाद था। उसकी फसल को ये परिवार बार बार नुकसान करता था और इसकी वजह से और गाली गप्ता भी देता था। तो ये लोग काफ़ी दिनों से जो आरोपी हैं वो नाराज़गी रख रहे थे और इन दोनों भाइयों ने तय किया कि शिव कुमार को मारेंगे और इसी आशय से ये लोग रात्रि 1 बजे के आसपास वहाँ पर गए थे और वहाँ जाने के बाद जिसमें बच्चे वगैरह सो रहे थे उस कमरे में इन्होंने बाहर से उसका लैश लगा दिया, बाहर से बंद कर दिया और वहीं पे एक कुदाल पड़ी हुई थी, उससे सबसे पहले शिव कुमार के ऊपर प्रहार किया। शिव कुमार जब चिल्लाया तो उसकी पत्नी बचाने के लिए आई, फिर पत्नी के ऊपर प्रहार किया। पत्नी की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और शिव कुमार को रेफर किया गया था वाराणसी। और इस प्रकरण में ये इंद्रदेव गौड़ और बलदेव गौड़ इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इन लोगों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के स्वर्ण जयंती चौक पर पुलिस एवं परिवहन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से बुलेट गाड़ियों से संबंधित चेकिंग अभियान चलाया गया। आरोप यह है कि बुलेट गाड़ी लेने के बाद लोग साइलेंसर चेंज करा देते हैं, जिसके बाद तेज आवाज की वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है, जिसको देखते हुए ये चेकिंग अभियान चलाया गया। वही चेकिंग अभियान के दौरान 7 बुलेट गाड़ियों का चालान किया गया और प्रत्येक गाड़ी पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया। वही ARTO PN राय ने बताया ये चेकिंग अभियान बुलेट और हैवी इंजन के बाइक का चलाया जा रहा है, क्योंकि लोगों में यह प्रचलन बढ़ रहा है कि साइलेंसर को चेंज कराकर अधिक आवाज वाले साइलेंसर लगा रहे हैं, जिसकी चेकिंग की जा रही है। अभी बुलेट व हैवी इंजन के वाहनों का चेकिंग अभियान चलाया गया। जल्द ही ऐसे दुकानदारों पर भी चेकिंग अभियान चलाया जाएगा जो इस तरह का साइलेंसर लगा रहे हैं। ये अभियान चलाया जा रहा है, किस चीज का अभियान है और क्या कार्रवाई होगी? असल में एक धीरे धीरे एक प्रवृत्ति बढ़ रही है कि बुलेट मोटरसाइकिल या इस तरह की जो भी हैवी इंजन वाली गाड़ियां हैं उनके साइलेंसर को अल्टरनेट करके और उसमें ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूसर साइलेंसर लगाए जा रहे हैं, तेज़ आवाज़ वाले, जिसको लेकर एक सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर हुई है, जनहित याचिका, और उसी के निर्देशों में ये कार्रवाई की जा रही है। जिन गाड़ियों में अनधिकृत रूप से साइलेंसर लगाया गया है कंपनी का बदल करके प्राइवेट से खरीद करके, जिसके द्वारा ज़्यादा सीमा से 80 डेसिबल से ज़्यादा अगर उसमें नॉइज आ रही है तो उसका चालान किया जा रहा है। ये तो दुकानों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जहाँ से बिक रहा है, या उसके लिए भी कोई कार्रवाई होगी?
नहीं, अभी दुकानों पे प्राथमिक रूप से तो नहीं है, लेकिन उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र के शक्तिनगर में स्थित एनटीपीसी में कार्यरत संविदाकार कंपनी बीएचईएल की उप संविदाकार कंपनी यूनिफाइड पावर प्राइवेट यूपीपीएल द्वारा मजदूरों का ईपीएफ एवं वेतन भुगतान न करने एवं वैध गेट पास होने के बावजूद 100 मजदूरों का छंटनी करने के विरोध में मजदूरों ने जनता मजदूर संघ के बैनर तले शुक्रवार को प्लांट बीएचईएल गेट पर एनटीपीसी कार्मिक अधिकारी पुरुषोत्तम लाल को ज्ञापन सौंपा और 16 अगस्त तक अगर कोई ठोस निर्णय नहीं आता है तो 17 अगस्त को अनिश्चितकालीन सत्याग्रह करने की बात कही गई। जनता मजदूर संघ जोनल सचिव छठू सिंह ने कहा कि केंद्रीय श्रम कानूनों का उल्लंघन करते हुए बिना नोटिस के 100 मजदूरों का छंटनी करना निंदनीय है। एनटीपीसी प्रबंधन को मजदूरों का वेतन भुगतान संबंधी जरूरी निर्णय लेना चाहिए और अपने आसपास के मजदूर बस्तियों के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि तत्काल रूप से मजदूरों के हित में फैसला नहीं लिया जाता है तो भूख हड़ताल ही विकल्प है और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की होगी। एनटीपीसी कार्मिक अधिकारी पुरुषोत्तम लाल ने बताया कि यूपीपीएल के मजदूरों का बकाया वेतन भुगतान एनटीपीसी द्वारा आगामी बुधवार तक कर दिया जाएगा और छंटनी व बकाया भुगतान के संबंध में मजदूर प्रतिनिधियों के साथ 16 अगस्त को बैठक कर निर्णय किया जाएगा। एनटीपीसी अंतर्गत कार्यरत संविदाकार कंपनी बीएचईएल पर उच्च अधिकारियों से विचार कर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी पूरी तरह से मजदूरों के हित में कार्य करने वाली संस्था है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से रोशन श्रीवास्तव, सुनील सिंह, राजन यादव, श्रुति सिंह, कृष्णा सिंह, अभय कुशवाहा, सतीश सिंह, राम सुबग, लाला सिंह, सारिका श्रीवास्तव, विश्वजीत पाठक आदि मजदूर उपस्थित रहे। पेयजल की व्यवस्था की जाए, उनको चिकित्सा की व्यवस्था की जाए एवं स्थानीय बेरोजगार हमारे महिला बहन, युवा युवती भाई बहनों को एनटीपीसी में रोजगार मुहैया कराई जाए, यही लेकर के हम लोगों ने यहाँ एनटीपीसी। सतीश चंद तिवारी, यूनिफाइड पावर प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत मैं कार्य करता हूँ और यूनिफाइड पावर प्राइवेट लिमिटेड बीएचएल एनटीपीसी के अंतर्गत बीएचएल कॉन्ट्रैक्ट लिया और उनसे यूनिफाइड लिया, उसके अंतर्गत मैं कार्य करता हूँ। वेतन संबंधी भुगतान की क्या मांगे हैं आप लोग की? सर, हमारी वेतन की भुगतान की मांगे हैं कि जो हमारी वेतन मिलती है 3-3 महीने 4-4 महीने लेट करके मिलती है और एनटीपीसी का कहना है कि हम तो 6 तारीख को पेमेंट सबका क्लियर कर देते हैं और हमारी कंपनी 3-3 महीने 4-4 महीने विलम्ब करके हमारी वेतन भुगतान करती है और उसके बाद हमारा 6-6 महीने का पीएफ काट के रखी है, अभी तक भुगतान नहीं किया। किसी कंपनी प्रबंधन या अधिकारी से वार्ता आप लोग की हुई? जी सर, हमारे जो कंपनी के हेड आए थे यूसी चक्रवर्ती जी, उनसे भी वार्ता हुई है और जो यहाँ कंपनी में कार्य देखते थे मिस्टर जावेद अहमद जी, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा कोरोना काल का ये प्रकोप चल रहा है, इसके वजह से हमारे पास लेट हो रही है। तो सर, कोरोना काल का प्रकोप कोरोना से पहले से ऐसा हमारे साथ हो रहा है तो कोरोना काल के बाद ये ऐसा और लेट हो रहा है तो उसमें हमारी क्या प्रॉब्लम है? हम तो मजदूर हैं, आपके पास काम करेंगे तो हमको भोजन मिलेगा, नहीं काम करेंगे तो हमको भोजन भी नहीं मिलेगा। आप लोग को धरना एवं प्रदर्शन के लिए विवश क्यों होना पड़ा? सर, हमको गेट से बाहर कर दिया गया, हमारी गेट पास की वैधता रहते हुए एनटीपीसी ने हमको गेट से बाहर कर दिया, इसलिए हमको धरना प्रदर्शन करने का। मजदूर प्रतिनिधियों से जो वार्ता हुआ उसमें क्या निर्णय लिया गया? इसमें हमारा निर्णय ये है, जो इनके जो राइट्स हैं, जो इसमें यूपीपीएल और बीएचएल नहीं देने में असमर्थ रही है, उसमें एनटीपीसी एज ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर आगे आके उसको रिजॉल्व कराएगी और अभी इनका जो रिसेंटली जो पेमेंट्स है वो इमीडिएटली प्रोसेस कर दिया हम लोगों ने और आई थिंक 2-3 दिन में इनको पेमेंट मिल जाएगा और इनका जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है उसके लिए दोनों पक्षों को बुला के इसका हम समाधान 16 तारीख को इसका मीटिंग रखा है और उससे जल्दी ही समाधान करा देंगे इसका। तो सर, जैसे यूपीपीएल लगातार मजदूरों के साथ इस तरह की दुर्व्यवहार कर रही है, बार बार वैलिड गेट पास होते हुए भी उन्हें गेट से बाहर बैठा दिया जाता है, तो क्या इस तरह की कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के लिए कोई प्रावधान आपके यहाँ? यूपीपीएल बेसिकली ये बीएचएल को डायरेक्ट वो कर रही है, हम बीएचएल पे एक्शन ले रहे हैं, बीएचएल के थ्रू ही उसको हम आगे एक्शन लेंगे इस पर।
और डेफिनेटली इस जो हमारे नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से हम एक्शन ले रहे हैं। क्योंकि सर BHL और UPPL के कारण NTPC का नाम खराब हो रहा हाँ है, जी, बिल्कुल सही है। तो किस तरह का कुछ बता सकते हैं, एक्शन लेने की तैयारी है? इसका प्रोसीजर जो है हमारे जो नॉर्म्स हैं कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजंस में, उसके हिसाब से हम ले रहे हैं उसका, वो लेटर ऑन आप हम डिटेल्स में बता देंगे आपको। जनपद सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र के कोटा स्थित कन्हैया नदी में शुक्रवार को नहाने गए 2 बालक पानी की बहाव में डूब गए। ग्रामीणों की मदद से 4.5 घंटे के बाद एक बालक का शव नदी से बाहर निकाला गया, जबकि दूसरे बालक की खोजबीन जारी है। ग्राम पंचायत कोटा के बरसोना टोला के रहने वाले कुछ बच्चे बकरी चराने गए थे। इसी बीच बकरियां नदी में पानी पीने चली गई। उसी समय एक बालक नदी में नहाने गया, तभी वह गहरे पानी में डूबने लगा। उसको डूबता देख दूसरा बालक भी उसे बचाने के लिए भी नदी में चला गया, जहां वह भी गहरे पानी के बहाव में उसके साथ बह गया। साथ में गए तीसरे बालक ने भागते हुए बच्चों के परिजनों को डूबने की जानकारी दी। इससे परिजनों में अफरा तफरी मच गई और भागते हुए वे नदी पहुंचे, जहां गांव के लोगों ने नदी में उतरकर बच्चों की खोजबीन शुरू की। इसी दौरान लोगों ने पुलिस प्रशासन को घटना की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया। कुछ देर बाद ही ओबराई SDM ज्ञानेंद्र सिंह भी घटनास्थल पर पहुंच गए। परिवार के लोगों ने बताया कि अजय कुमार उम्र 12 वर्ष पुत्र स्वर्गीय भगवान दास व सूरज उम्र 10 वर्ष पुत्र बबलू का कपड़ा नदी किनारे बाहर पड़ा हुआ था और दोनों बच्चे नदी में बह गए। गांव वालों के लगभग 4.5 घंटे अथक परिश्रम के बाद सूरज का शव नदी से बाहर निकाला गया। SDM ने बताया कि बाहरी गोताखोरों को बुलाया गया है। हालांकि अभी ग्रामीणों की तरफ से दूसरे डूबे बालक की तलाश की जा रही थी। क्या मामला है? बकरी चराने बच्चे आए थे, बकरी पानी पिला के छोड़ दिए, बकरी चला गए उधर और नहाने लगे। नहाने के समय ही दोनों बच्चे, एक तो डूब रहा था उसको भी पकड़ने गया, वो भी डूब गया। कितने बजे की घटना है? लगभग 11:30 पौने 12 बजे के आसपास। अभी तक क्या हुआ? अब वहीं तक कहीं खोज रहे थे, गांव वाले आदमी भी खोजे, नहीं मिले। अब वही प्रशासन लोग बुलाए हैं पनडुब्बी वालों के, वही से खोजेंगे, देखिए क्या होता है, मिल जाता है क्या होता है। जनपद सोनभद्र के शक्तिनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत हाईवे पर डीजल चोरी में सक्रिय गिरोह के संबंध में क्षेत्राधिकारी पिपरी श्री विजय शंकर मिश्र के निर्देशन में शक्तिनगर पुलिस द्वारा हाईवे पर डीजल चोरी में सक्रिय गिरोह सदस्यों को शक्तिनगर खड़िया बाजार बोदरा बाबा के पास ट्रकों से तेल चोरी करते हुए गिरोह के सदस्यों धीरेन्द्र सिंह उर्फ धीरू पुत्र मंगलेश्वर सिंह निवासी उपनी थाना जिला सीधी मध्य प्रदेश, राहुल सिंह पुत्र लाल बाबू सिंह निवासी खटखरी खुटार थाना वैधन जिला सिंगरौली, जीतू सिंह पुत्र लल्लन सिंह निवासी वरुड़ी थाना नगर उटारी जिला गढ़वा झारखंड एवं संजय पटेल पुत्र राम वृक्ष पटेल निवासी अशोका मार्केट खड़िया थाना शक्तिनगर को घेराबंदी कर पुलिस टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस द्वारा रंगे हाथ पकड़े गए डीजल चोरों के पास से सफेद स्कॉर्पियो 35 लीटर भरा गैलन, 2 35 लीटर के खाली गैलन एवं तेल निकालने का पाइप बरामद किया। पकड़ी गई सफेद स्कॉर्पियो के आगे उत्तर प्रदेश का नंबर प्लेट UP 64F6327 एवं पीछे मध्य प्रदेश का नंबर प्लेट MP 17 CB 8327 का मिलना चोरी के हाईटेक तरीके को दर्शाता है।